हम टोली जब हम लोग पहुँचे, हम लोग को डाइवर्ट कर दिया कि इधर से चलेंगे, हम लोग नाम भेज दे रहे हैं, वहीं पे अब डेलीकेट से और सीएम सर से भेंट बात हो जाएगी। तो हम लोग तो झारखंडी लोग, आप जानते हैं दादा, एकदम सीधा साधा भोला वाला है। हमारा क्लियर है, जिस दिन हम लोग पैदल चले थे विनोद बाबू का चरण छूके, स्पष्ट हम लोग का है कि जब तक हम लोग मिलेंगे नहीं, इस जगह से हिलेंगे नहीं। और ये लड़ाई अब यहाँ का माटी का बेटा लोग लड़ेगा, कोई नेता इसकी अगुवाई नहीं करेगा हम लोग, क्योंकि हम लोगों को कोई आइडेंटिटी नहीं। ओ धोनी जहाँ से वहाँ से, तो हम लोग बोलते हैं भाई धोनी का वहाँ से नहीं, धोनी हमारा झारखंड से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि, मैं हूं आपके साथ राहुल। आज भाषाई आंदोलन, जहां पे महुदा चौक से लेकर आज रांची तक यानी 150 किलोमीटर का फासला तय करके भाषाई आंदोलनकारी इतने संघर्ष के बाद रांची पहुंच चुके थे और यहीं पे आज पुलिस प्रशासन द्वारा इन्हें बाहरी बोला गया है। तो आइए जानते हैं यहाँ मौजूदा लोगों से कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। पुलिस प्रशासन द्वारा आज आप लोगों को बाहरी बोला गया है, इस पर आपकी क्या राय है? एक्चुअली हम लोग एकदम सुबह बयान हमने इटे घूर के जाली सीएम आवाज़ देने, सब भाई साहब हमीन जाली आवाज़ भी देव गए, कल नारा उरा लगाए गया। तो सोचली कि डायरेक्ट दादा से मिल लो, नाश्ता के टाइम भी 11 आते, तो हमीन आराम से जाली। तो जैसे ही एक तनी राजभवन के गेटवा तक पहुँचली, तो पहले एक पुलिस मैडम से हमने बातचीत हो लगल कि कहाँ जा रहे हैं, यहाँ रुक, हमने बात मैसेज पहुँचाई दिली और नाम भी दे दिली, ये सब बात उठे लगल। तो बात एतरी हते अचानक एगो आए गलथिन ओखिन के इंस्पेक्टर साहब, पूरा एकदम वर्दी के गर्मी देखे लागलथिन। तो बात हो लगल तो नहीं जाएगा, हमरी बोली हमी मिले ले जाए रही, काले आली, ऐसा बात हो। यही सब बात होते होते अचानक वो बोल दल उठल तुन कि जहाँ तुम लोग को जगह दिए वहीं रहो। तो हमने बात ढूंढू गली कि हम लोग का तो पूरा झारखंड है भाई, जगह दिए कहाँ हो। तो फिर बोला बाहरी हो, बाहरी में ही रहो। तो इसी बात को लेके फिर हम इनके बोधरसा नहीं गलो, तो हम फिर ओकरा जबरदस्त चढ़ाई कर लिए कि हमनी के कौन एंगल से तो बाहरी कल खतियानदारी हमनी, जमीन दौलत हमनी, ई राजटा हमार बाप, सब लड़ के ले हथिन और हमनी आज गली बाहरी। और एक बाहर का पुलिस वाला हम लोग को सर्टिफिकेट बांटेगा, वो भी अपने राज्य में, सबसे दुर्भाग्य का बात है। और इसी बात में हम लोग का ज़बरदस्त बहस हुआ। तो फिर उनके कोतवाली का सीनियर जो भी अफसर लोग आए, सब मिलके माफ़ी मांगने लगे, उनको फटकारने लगा और उनको यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन हम लोग स्पष्ट बोले कि हम लोग मांग से भी भटकेंगे नहीं। हो सके इस साजिश भी था कि पुलिस आके हम लोग को कह रही है बाहरी आप हो और हम लोग आपा हो के कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर हमारा मुद्दा भी लोग भटका देगा, जो हम लोग चाह नहीं रहे। हम लोग का मांग जो है आप जान ही रहे हैं, और आप शुरू से हम लोग के साथ हैं दादा, कि मगही, भोजपुरी, बोकारो, धनबाद से पूर्ण रूप से हट जाना चाहिए। टेट से या जितनी नया वैकेंसी आएगी 10-12 से नहीं, पूरा गजट हट जाना चाहिए, यही हमारा मांग था। और पुलिस लोग भी हम देख रहे हैं कि बाहरी भीतरी का आजकल बात करने लगा है। तो हमारा सीएम को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि आपका घर का बच्चा लोग, आपका भाई लोग को एक वर्दी वाला आके बोलता है कि तुम लोग बाहरी हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य अपना राज्य में हो नहीं सकता। सरकार की तरफ से आपको अभी तक कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। कल जैसे रांची में भारी बारिश हुई और आप लोग ने यहाँ पे अपना डेरा डाला है, तो अभी तक सरकार से आप कुछ व्यवस्था की मांग कर रहे हैं? हम लोग तो सरकार से व्यवस्था का मांग अपने लिए अभी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो मांग है वो भाषा है, वो पूर्ण रूप से हटना चाहिए। और हम लोग उनको बनाए हैं अपना दादा समझ के, ये उनको खुद सोचना चाहिए कि अब मेरा छोटा भाई लोग 150 किलोमीटर पैदल चल के आया है और उसके बाद 6:30 बजे खाना खाया है नहीं खाया है। और जितने पुलिस प्रशासन थे, बूटी मोड़ में हम लोग को रोका गया, बोला कि हम लोग चलिए मिलाते हैं। फिर करमटोली जब हम लोग पहुँचे, हम लोग को डाइवर्ट कर दिया कि इधर से चलेंगे, हम लोग नाम भेज दे रहे हैं, वहीं पे अब डेलीकेट से और सीएम सर से भेंट बात हो जाएगी। तो हम लोग तो झारखंडी लोग, आप जानते हैं दादा, एकदम सीधा साधा भोला वाला है, इसीलिए दुर्गति भी है कि हम लोग सड़क पे हैं। और जो बाहर का अतिक्रमी लोग है, भाड़ेदार है, वो लोग आज फ्लैट में है, अच्छे महलों में है। हम लोग यहाँ ला के पुलिस लोग जैसी लाया, हम लोग जैसी आके इस टाइप खड़े हुए, पानी होने लगी, तो हम लोग जैसी रुक के अब चर्चा करते, सब अपना बॉर्डर पार कर गया, पिंटू गेट पार करके अब और कोई बात ही नहीं किया कि मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे। फिर बोला आला अधिकारी से बात हो रहा, आला अधिकारी से बात हो रहा, लेकिन कौन आला अधिकारी है साला समझ में नहीं आया, अभी तक कोई आया नहीं। और हम लोग को बस कल भी चला गया है और हम लोग आज दादा 7 बजे तक इंतज़ार करेंगे। 7 बजे तक अगर हमारे माननीय हेमंत दा की तरफ से मैसेज आता है, मिलने का बात होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आज हम लोग 100 हैं। हम लोग 7 बजे सब पूरा
जितने लोग पैदल चल के आए, हम लोग निर्णय लेने वाले हैं 7 बजे कि कल से रणनीति क्या होगा। और आज हम लोग का सत्र का पहला दिन भी है, उस पर भी नज़र है कि हम लोग जिन विधायकों को जीतवा के भिजवाए हैं कि वो हमारा नियोजन नीति में बात करे, वो हमारा हर समाधान में बात करे, वो लोग आज झारखंडी माटी का बात करता है या रंगा सियार टाइप का दलाली करता है, ये भी आज देखने का ज़रूरत है। इसलिए अभी दादा हम लोग चुप हैं और आप देख रहे हैं पिंटू गेट का बगल में हम लोग आराम से बैठे हुए हैं। इसके आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? इस 7 बजे हम लोग एकदम बैठ के तय करेंगे आगे की रणनीति। लेकिन एक चीज़ हमारा क्लियर है, जिस दिन हम लोग पैदल चले थे विनोद बाबू का चरण छूके, स्पष्ट हम लोग का है कि जब तक हम लोग मिलेंगे नहीं इस जगह से हिलेंगे नहीं, और किसी में ताकत नहीं है जो हम लोग को यहाँ से हटा दे। हम लोग तब तक रहेंगे और हम लोग कल रणनीति तय करेंगे। और एक चीज़ बता देना चाहता है आपके माध्यम से कि हम लोग सिर्फ यहाँ बैठ के चेहरा दिखाने के लिए नहीं रहेंगे। कल 5,000 आएंगे, सरकार नहीं चेती 50,000 आएंगे, सरकार नहीं चेती तो 5 लाख आए तो रांची का हुक्का पानी बंद हो जाएगा, ना कोई घर से निकलेगा ना कोई बाहर जाएगा। और कितना दिन सीएम अंदर रहेंगे, तो इसलिए 5 लाख लाने पे बेबस मत कीजिए, क्योंकि पूरा झारखंडी इस आग में झोंका गया है। और दुर्भाग्य का बात है कि राज बनने के बाद 21 साल हो गया, 10-15 सीएम बन गए। हेमंत दा तो हमको लगता है 2 बार बने हैं। तो मेरा कहना है कि सब कुछ हो रहा है, बस यहाँ का समाधान नहीं हो रहा है। और ये लड़ाई अब यहाँ का माटी का बेटा लोग लड़ेगा, कोई नेता इसकी अगुवाई नहीं करेगा, सिर्फ माटी का बेटा लड़ेगा। और पूरा झारखंड देख लीजिए, लगभग जिला में प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़क पर निकल रहे हैं, क्योंकि लोग जान गया है कि अगर यहाँ कुछ मारा जा रहा तो हम लोगों का हक अधिकार मारा जा रहा है। आप दिल्ली चले जाइए, कभी भी बोलिएगा झारखंड से, ऐसा गौर से देखता है ना भैया, लगता है कि कोई एलियन है, कोई अलग दुनिया से आए हुए हैं। फिर बताना उन लोग बताता है हम लोग को, क्योंकि हम लोगों को कोई आइडेंटिटी नहीं। ओ धोनी जहाँ से वहाँ से, तो हम लोग बोलते हैं भाई धोनी का वहाँ से नहीं, धोनी हमारा झारखंड से। तो इसलिए झारखंड का आइडेंटिटी क्लियर होना चाहिए दादा, यही बात है हम लोग का। धन्यवाद। ये भाषा आंदोलन का मुद्दा सरकार के कानों में है, पर क्या आपको लगता है कि सरकार आपसे बात करने में कतरा रही है, आपसे जो वार्ता करना है उससे कतरा रही है? अब पता नहीं सरकार कतरा रही है, ये तो उनकी समस्या है, लेकिन हम अपने मुद्दे पर अडिग हैं। और जब तक सरकार हमारे पास नहीं आती है, हमारे साथ कोई बातचीत नहीं करती है, तब तक हम लोग बैठे हुए हैं। जब हमारा इतना पेशेंस है कि हम लोग 150 किलोमीटर की दूरी को पग पग में नाप के यदि पहुँचे हैं, तो हमारा हौसला आपको समझ में आ ही गया होगा। तो तब तक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं जब तक आ नहीं जाते हैं। और यदि नहीं आते हैं तो हम लोग शाम को बैठेंगे, जो भी हैं 50-60-100 लोग निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के बाद जैसा आएगा तो हम लोग क्या रांची को पूरे चारों तरफ से घेरने का भी काम कर सकते हैं। लेकिन हम मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन है मेरा कि उस परिस्थिति को आने ना दें कि जिससे यहाँ के प्रशासन अस्त व्यस्त होगी, यहाँ के जनमानस अस्त व्यस्त होगी। हमारी जो मांग है पूरी करना नहीं करना वो तो बात की बात है, लेकिन हमारे साथ वो मिल के बात कर लें, हमारी बातों को सुन लें, अपनी बातों को रख दें, फिर जो होगा देखा जाएगा। धन्यवाद। कहीं ना कहीं 150 किलोमीटर का रास्ता एक लंबा रास्ता होता है और आपने पद यात्रा किया इस पर आपकी क्या विचार है? विगत 23 दिसंबर से जो ये भाषा का जो आंदोलन शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं देखिए उस मतलब नोटिफिकेशन से कितना दर्द उभरा है। अभी तक जो है मतलब हम लोग यही दर्द दिखाने के लिए कि पूर्ण रूप से ये भाषा आंदोलन वापस नहीं हुआ है, जो गैजेट है पूरा कैंसिल जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पर बैठेंगे। इसीलिए हम लोग गांव जो वहाँ से महोदा मोड़ से हम लोग पैदल आने का रीज़न यही था। हम लोग गाड़ी से भी आ सकते थे, हम लोग का रीज़न यही था कि गांव में ये पूरा संदेश मतलब पूरा भ्रम फैला हुआ है कि वापस हो गया है, मगही भोजपुरी हट गया है, मगर एक्चुअल में हटा नहीं है। शिक्षक नियुक्ति में अभी भी वो है। तो हम लोग का मांग है, सरकार से मांग है कि पूर्ण रूप से वो गैजेट कैंसिल हो। और देखिए अभी हम लोग का जो मुख्यमंत्री है बोलते हैं कि प्योर क्या बोलते हैं खाटी मतलब झारखंडी है, मगर कहाँ खाटी है। उनका संवेदना आज हम लोग सड़क पर हैं, भाई उनका है सब, कहाँ उनको तो ये समझना चाहिए कि अब जो हम लोग गांव घर का लड़का लोग आया तकलीफ लेके, क्या बात है, कम से कम सुन तो ले एक बार। ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं कुछ तो तकलीफ है, तभी आज सड़क पर है सब कोई। मगर अभी तक सरकारी ये से कहीं से कोई सूचना नहीं आया है कि हाँ मिलने जा रहा है कोई, या कोई भी ऐसा आधिकारिक कोई
पुष्टि अभी तक नहीं हुआ है। और हम लोग अभी भी आशा में हैं कि कोई अधिकारी आके शायद कोई संज्ञान लेंगे। अभी इसी आशा के लिए हम लोग सब बैठे हुए हैं। देखते हैं, अगर 7 बजे तक कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे का रणनीति तय करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, इनका कहना है कि अगर हेमंत सरकार इनकी बात को नहीं सुनती है तो आज यहाँ ये 50 के जनसंख्या में मौजूद है, धीरे धीरे ये बढ़ेगी। और इसके अलावा इन्होंने 150 किलोमीटर का फासला तय किया है, जिसकी वजह से इनके पैरों में छाले तक पड़ गए हैं। और इन्होंने 7 बजे तक कहा है कि अगर हेमंत सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो 7 बजे के बाद ये बैठकर निर्णय लेंगे कि आगे की इनकी रणनीति क्या होने वाली है। तब तक आप बने रहे मातृभूमि के साथ। धन्यवाद।